नमस्कार मित्रों, आज भाजपा का कार्यालय यहाँ पे शुरू हुआ है और ओपनिंग में आपके सामने सभी भाजपा के पदाधिकारी हैं, साथ में माननीय विधायक नारायण भाई पटेल हैं। इनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि अब जो चुनाव हो रहे हैं, दो उपचुनाव हुए हैं और दो आम चुनाव और तीसरा आम चुनाव भी हो चुका है और अब लोकसभा का भी आम चुनाव हो रहा है। 2018 में भाजपा की तरफ से ऐसी क्या कमियां थी? जिला अध्यक्ष, आप उस समय जिला अध्यक्ष थे 18 में, तो क्या कमी थी कि भाजपा की सीट कम मतों से चली गई? 2018 में, हाँ, 2018 में हमारी कमियां थी, कमजोरियां थी, उसको हमने दूर करी और उसके बाद जो चुनाव हुआ हमने उसमें सुधार किया और हम भारी बहुमत। उपचुनाव एक ऐतिहासिक जीत रही थी, मानदाता की, जो दोबारा रिपीट नहीं हो पाई। उसका कारण क्या था विधायक? देखिए, जीत जीत होती है। अगर पास से भी अगर जीतते हैं तो 5 साल नहीं। देखिए, जीते हम चुनाव और 2023 में जो उपचुनाव से भी, पिछले उपचुनाव से भी यहाँ हमारी संख्या बल 163 सदस्यों की मध्य प्रदेश में आई है और उसमें डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, बहुमत तो मिला है। उपचुनाव जैसे बात करें हम उपचुनाव की, तो उपचुनाव में एक ऐतिहासिक जीत विधानसभा में हुई, लेकिन वही जब हम बात करें लोकसभा की, तो वो एकदम से डाउन कैसे हुआ? लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में हमने उससे पहले जो जीत हासिल की थी उसे निश्चित मानिए थोड़ा कम हुआ। लेकिन क्या होता है कि जब आम चुनाव होते पूरे देश में, उसका वातावरण और एक उपचुनाव के वातावरण में अंतर आ जाता है। तब क्योंकि वो उपचुनाव था, उस उपचुनाव में हम नीचे तक एक एक व्यक्ति तक पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को हमसे कुछ अपेक्षा इतनी ज्यादा थी कि उस समय उस अपेक्षाओं को पूर्ति करने के संदर्भ में हम केवल वादा कर सकते थे, वादा निभाने के लिए प्रण कर सकते थे। तो हमने उनके सामने प्रण किया, उन्होंने हमको विजय दिलवाई और विजय दिलवा के चुनाव जैसे उपचुनाव विधानसभा में ऐतिहासिक जीत रही, ठीक है, तो वो लोकसभा में क्यों नहीं हो पाई? कोई बात नहीं, वोट प्रतिशत कम रहा है यहाँ पर। अब जैसे कि अब माहौल पूरा तरीके से, एक तरीके से मैं आपको अग्रिम बधाई दे दूं, हालांकि पत्रकार होने के नाते नहीं देना चाहिए, लेकिन माहौल क्रिएट है कि जीत निश्चित है। अब इसके बाद वो दो उपचुनाव का और आम चुनाव का ऐसा क्या फासला था जिसको कम करने के लिए क्या रणनीति बनाई जाए? इस समय भारतीय जनता पार्टी ने हर मतदाता तक पहुंचने का जो कार्य योजना बनाई है, हम लोगों के कार्यक्रम निरंतर, कोई आज भारतीय जनता पार्टी की ये प्रसिद्धता है कि जिस दिन चुनाव खत्म होता है उसी दिन से वो दूसरे चुनाव की तैयारी में आ जाती है। हमारी ये तैयारी जो है एक लंबे कालखंड से चल रही है। हम लोग बूथ पे हर मतदाता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और पहुंचे हैं। हमने कोई घर, कोई परिवार, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं छूटा जिसको केंद्र और प्रदेश की सरकार ने कोई न कोई लाभ न दिया हो। हमारी एक बहुत बड़ी लाभार्थी जनसंख्या है। हम 80 करोड़ जो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अन्य बांट रहे हैं, अन्य वितरण कर रहे हैं, ऐसे कई योजना है। चाहे आप लाडली बहना की योजना ले लो, चाहे आप प्रधानमंत्री आवास की ले लो, चाहे आयुष्मान की ले लो, कहीं ना किसी न किसी योजना में किसी न किसी को कोई ना कोई फायदा मिला है। कोई घर छूटा नहीं, कोई व्यक्ति मतलब योजनाएं जो है वो पब्लिक के बीच में है और उसी का रिटर्न आपको मतदाताओं में मत के रूप में मिलेगा, निश्चित मिलेगा। अब आप एक जिला अध्यक्ष ये बताएं मुझे कि जो विधानसभा का मानदाता चुनाव हुआ है, हाँ, वो विपरीत परिस्थिति में विधायक जी ने चुनाव जीता है, जो शायद संभव नहीं था। ये उनकी व्यक्तिगत जीत मानी जाएगी, लेकिन अब ये बताओ कि आप लोकसभा में क्या रणनीति ऐसी अपनाएं? व्यक्तिगत उनकी भी जीत नहीं है, पूरे संगठन की जब भी जीत नहीं है। आपने जो मैं इस बारे में फिर आपको रोकूंगा कि पूरा माहौल, मेरे से कोई अछूता नहीं था, ये आप बिल्कुल ना बोले, पूरा माहौल इनके खिलाफ और बीजेपी के ही लोग थे, मेरे से कोई चीज छुपी नहीं है, बीजेपी के ही लोग इनके खिलाफ काम कर रहे थे। आपका नहीं, बिल्कुल मैंने देखा, सोच नहीं, नजर में जो आया नहीं, वो कुछ लोग थे। तो आप ये बताओ कि वो लोकसभा में क्या रणनीति होगी, अब कैसे मैनेज होगा? आप बता दूं, पहले तो आपको, आपने जो विषय निकाला था अभी,
कि जो पिछले लोकसभा उपचुनाव हुआ था उसमें हम 9,500 वोट से माइनस थे, तो 9,500 वोट को क्रॉस करके हम 550 से ऊपर आए, 10,000 वोट से हमको लीड मिली है। मैं समझ रहा हम 500 से ही जीते हैं, तो 9,500 को क्रॉस करने पर हम 500 से विधायक का चुनाव जीता है। और कांग्रेस के नेता शुरू से जीत को जीत मान रहे थे, तो हमने शुरू से कुछ चैलेंज मान के चले, जिससे हम चुनाव जीते हैं यहाँ पे। तो आने वाले समय में चुनाव होगा, आप बता रहे ना, मैंने पहले भाषण में भी बोला अभी कि 22,000 की लीड मिली, तो उपचुनाव में हमने उस लीड का हम क्रॉस करेंगे लोकसभा में। माननाता विधानसभा में 22,000 से ऊपर जीत होगी आपकी हाँ लोकसभा की। बिल्कुल 100%। चलो आप सभी को पुनः बधाई। धन्यवाद। आप सभी लोगों को